कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी है। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात करें और घरों से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा आज कराची का मौसम कैसा है, मैक्सिमम दर्जा हरारत कितना हो सकता है आज? जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और मौसम इस वक्त गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत जो है वो 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत की बात करें रात के औकात में, तो रात के औकात में भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर में हवाएं ज़रूर चल रही हैं। जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 21 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 61-62% तो पहुँच चुका है और ये जो है मज़ीद हवा में नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा होने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत इसी वजह से ज़्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 63% है। लिहाजा माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और 11 से 3 बजे के दरमियान गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जो बाहर काम करते हैं, मजदूर हैं, वो अपने पास पानी ज़रूर रखें। कैप का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके, क्योंकि शहर में अभी फ़िलहाल बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताएगा मुल्तान का दर्जा हरारत सारा दिन में क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जून की गर्मी इस वक्त अरूज पर है। अगर आज के टेम्परेचर की बात की जाए तो मुल्तान में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छुएगा और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 50% है, जिसकी वजह से घुटन ज़दा माहौल बना हुआ है और शहरियों को पसीने का सामना है और मुल्तान की गर्मी ऐसी है कि ये पसीने भी बुखारात में तब्दील हो जाएँ। इस वक्त शहरियों को जहाँ सख्त गर्मी का सामना है, वहीं गर्म हवा भी शहरियों को पड़ लग रही है। गर्म लू के थपेड़े जो हैं वो शहरियों को पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहां शहरी गर्मी से परेशान है, वहीं हम देख रहे हैं कि मुल्तान में जहां जहां ट्यूबवेल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, नौजवानों की, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ट्यूबवेल्स का रुख कर रही है ताकि गर्मी का तोड़ निकाला जाए। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको ट्यूबवेल के ये मनाजिर दिखा सके तो जवानों की, बच्चों की और बड़ों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ से पानी के छींटे उड़ा रहे हैं, खुश गपियाँ कर रहे हैं और इस ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये एक देहाती इलाका है, हवा भी चल रही है और ट्यूबवेल का पानी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहरियों को एंजॉय करवा रहा है। मैं खुद इस वक्त पानी में ही मौजूद हूँ और पानी काफ़ी ठंडा भी है। अगर हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद अंदर जा आपको थोड़ा सा फील करवाएं तो इस वक्त ठंडा पानी मौजूद है और यहाँ शहरी जो है वो इस ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बाहर टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच रहा है, लेकिन अंदर आके ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी ठंडी जगह पर आ गए हैं। यहाँ पे शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि इस ट्यूबवेल में हम मरी के मौसम का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ बच्चों से सिर्फ 70 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं और इस 70 रुपये में शहरी जो हैं वो यहाँ गर्मी का तोड़ निकाल रहे हैं और शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इतनी गर्मी है, जो लोग घरों में महसूर हैं वो भी अपना ख्याल रखें और जो जिन शहरियों को मौका मिल सकता है वो भी ऐसी जगहों का रुख करें और गर्मी में ऐसी जगहों से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान की गर्मी से कौन वाकिफ़ नहीं है और 45 डिग्री की गर्मी को 70 रुपये में ट्यूबवेल में दूर किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहिए। अभी रुख करते हैं लाहौर की जानिब। लाहौर में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा लाहौर में आज दर्जा हरारत क्या है और गर्मी से बचने के लिए शहरी आज क्या कर रहे हैं लाहौर में? इस वक्त शहर में सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गर्म हवा जो है वो शहर में चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई नहीं है। मतला इसी तरह साफ़ रहेगा, तेज़ धूप और गर्मी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत रात के औकात में 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब भी सिर्फ 13% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा महसूस हो रही है। सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। शहरी शदीद गर्मी की वजह से बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं, जिसके बायस तिबी माहिरीन ये राय देते हैं, ये तजवीज़ दे रहे हैं
کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر نکلنا ہو تو اپنے سر کو جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپ کے باہر نکلیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، صاف پانی کا استعمال کریں اور باہر سے سڑک سے خرید کے مشروبات جو ہیں وہ نہ پئیں، اپنے کھانے پینے میں اعتدال رکھیں، زیادہ تیز مرچ مسالے والے کھانے نہ کھائیں تاکہ وہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے جلد کے امراض پھیل رہے ہیں، فنگس کے امراض پھیل رہے ہیں، جلد کے اوپر جو ہے وہ دانے بن رہے ہیں اور بھی بہت سے امراض پھیل رہے ہیں، بچے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پی کے معتدل خوراک لے کے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان خادم، شکریہ، آپ نے ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کیا اور ملتان سے شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی رمشا اسماعیل۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ گرمی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، کم بجٹ کے ساتھ اپنے گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے، ماہرین نے کارآمد نسخے بتا دیے ہیں، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ موسمیاتی تبدیلی نے زمین دہکا دی، تپتے سورج نے جھلسا دیا، ماہر ماحولیات محمود عالم خالد نے صنعتوں ٹرانسپورٹ کو گرمی میں اضافے کا سبب قرار دے دیا۔ گرمی کے جو بڑھنے کی وجوہات ہیں اس میں سر فہرست جو ہے وہ فوسل فیول کا اخراج ہے۔ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ 2050 تک پاکستان میں لاکھوں افراد جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک اور آبی قلت سے شدید متاثر ہو جائیں گے۔ سندھ میں عالمی بینک کے کنسلٹنٹ ناصر پنہور نے ہیٹ ویو کو 5واں موسم قرار دے دیا ہے، کہا کہ موسمیاتی تبدیلی نے زرعی پیداوار کو بھی متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اور زرعی تحقیق میں سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے فصلوں کے پیداوار میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس میں خاص طور پہ گندم، کپاس، تل، آم اور لیمو جیسے جو فصل ہیں ان فصلوں میں 40 سے 60% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ ماہرین نے شہریوں کو کم بجٹ کے ساتھ اپنے گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ باٹنی کے پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد نے آرکیٹیکچر تبدیلیوں اور انرجی ایفیشینٹ ہومز کی تعمیر پر زور دیا ہے، ساتھ ہی انسولیشن کا نظام، سورج کی شعاؤں کو روکنے اور باغبانی کا مشورہ بھی دیا ہے۔ معیاری پنکھے، برقی آلات اور اپلائنسز کا کم استعمال، اے سی کا دانش مندی سے استعمال گھروں کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ آرکیٹیکچرل چینج ہونی چاہیے، ہم پلانٹس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ پلانٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہم ٹرانسپائریشن کہتے ہیں، اور جو ٹرانسپائریشن یہ ہوتا ہے کہ زمین سے وہ پانی کھینچ کے اوپر ہوا میں پھینکتا ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گرمی کو ایک جگہ سے ہوا میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیم، برگد، پیپل سمیت پھلدار اور مختلف اقسام کے درخت لگائے جائیں۔ گھروں میں ایلوویرا، ویپنگ فگ، اریکا پام پلانٹ ماحول کو صاف اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے موزوں پودے ہیں۔